बहुत धन्यवाद। बुजुर्गों की आवाज उठाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। साथियों, आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे दादा दुलीचंद और इस सरकार के फूफा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि थारा फूफा जिंदा है, तो ये है हमारे दादाजी दुलीचंद। एक बार डोगा ठाक दिखा दादा, ऊपर ने ठाक दिखा दे भाई। ये 102 साल के हैं। और ऊपर करते, थोड़ा और ऊपर करते हुए सर। ये 102 साल के हैं हमारे दादा दुलीचंद, किंग दादा दुलीचंद। और इस सरकार और इस सिस्टम के फूफा ये पिछले 6 महीने से पेंशन के लिए ठोकरें खा रहे थे। सोच के देखो आप, 102 साल का बुजुर्ग ऑफिसों के चक्कर काटता है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे को पता चला, दादाजी को मैंने बताया, तो मैंने जब दादाजी को कहा कि आपकी आवाज उठाएंगे, इस दादा ने कही मैं जीव हूं भाई, मैं गैला चालूंगा। इसकी हिम्मत देखो, 102 साल का आदमी है और ये कह रहा है कि मैं साथ चलूंगा। और ये साथ चले। और आप लोगों ने देखा होगा, दादा दुलीचंद ने बारात निकाली 102 साल के ने, और जो भी कुछ हुआ उसका आप लोगों ने सब देखा है। अब कल मैंने देखा मुख्यमंत्री जी हमारे मनोहर लाल खट्टर साहब इस बात को ना बड़े हल्के में ले रहे थे। जो कल स्टंट और ड्रामा मुख्यमंत्री जी ने किया, एक्टिंग जो की कि एक महिला को बुला के 2500 ले रहा था रोज में भी, देख कसूतीवाद, और उसको पकड़ा दिया कि देख मैंने पेंशन दे दी। अरे मुख्यमंत्री साहब है, एक्टिंग भी नहीं करनी आती, एक्टिंग तक करनी सीख ले कम से कम है। अरे सीआईडी वाला होगा कोई और आ रहा होगा, जाकर मुख्यमंत्री तो बताओ कि सब बढ़िया है, एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले और फिर एक्टिंग करना सीखे। वो एक्टिंग कर रहे हैं और उन्होंने कहा नहीं, कुछ ही लोगों की वो रह गई थी, कुछ टेक्निकल गड़बड़ है, कुछ हो जाएंगी। हमारे सामने जब आया है, आप लोगों को मैं बताऊं कि जिंदा जो लोग हैं 15,000 मुर्दे बना रखे हैं, 15,000। और जो मुर्दे हैं, हजारों लोग मुर्दे हैं, उनकी पेंशन निकलवाई जा रही है। मुख्यमंत्री जी पत्रकारों को कहते हैं बताओ मुर्दों को मिलनी चाहिए पेंशन। अरे कौन गया है मुर्दों को पेंशन मिलनी चाहिए? मुर्दों की तो कटनी चाहिए, सरकार थारी है। यमराज आगे थोड़ी काटेगा ऊपर से पेंशन है, मुर्दों ही काटते क्यों नहीं? लेकिन इन्होंने क्या किया, इस फैमिली आईडी के नाम से, पीपीपी के नाम से पूरे हरियाणा में गदर मचा रखा हुआ है। सब लोग थक के हार के अपने घर बैठ गए। आगे यार इन चक्कर बात बनेगी, चक्कर काट चक्कर। एक और बड़ा स्कैंडल हो रहा है इसमें, लोगों की 6-6 महीने 5-5 महीने की 1-1 साल की 2-2 साल की पेंशन कटी हुई है। और जिसकी फिर शुरू कर रहे हैं, वो बीच में जो कटी हुई उसने सारी ने खा जाना। ये हालात इस सिस्टम के, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हमारी ईमानदार सरकार है। ईमानदार सरकार बता रहा है, इतना बड़ा झोल हो रहा है। और ये मुद्दा अगर नहीं निकल के आता, अब आप लोगों को देख रहे हैं कि आप पूरे हरियाणा से निकल के आ रहे हैं कि हम भी मुर्दे दिखा रखे हैं, हम भी मुर्दे दिखा रखे हैं। जब हमारा कोई सिस्टम नहीं, हमने एक अपना नंबर जारी करा था 70 27 811 811 हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है हमने, 70 27 811 811। मारे द्वारा को 600-700 फोन आ लिए, हम तो कुछ भी नहीं है। हमारा कोई प्रचार कर रहा, हम कोई सरकार थोड़ी है, कोई एमएलए एमपी मंत्री डीसी एसडीएम थोड़ी है। हमें हमारे पास लोग है कि सरकार और सिस्टम में
पक्ष से विपक्ष से एमएलए एमपी उनके पास न शिकायत ले जाकर लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मुख्यमंत्री जी कल जिस तरह से कह रहे थे हमने दुरुस्त किया है, नई चीज कर रहे हैं, अरे उस नई चीज न करने में कितने दिन लगेंगे? 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, पर 3 दिन पहले मैं जो अपने गाड़े लवार होते हैं इनके वहां पे गया हुआ था, उसकी 3 साल से पेंशन कटी हुई है और कोई सुन नहीं रहा। 3 साल से 85 साल की है बेचारी, 5 बालक थे, 5 बालक मर गई। तो ये जो मामले आ रहे हैं अलग अलग से जो मामले हैं, मुख्यमंत्री जी से हमने टाइम भी मांगा था मिलने का, ये महाराजा है भाई देता कौन है टाइम बताओ। 102 साल के दादा दुलीचंद और उनके तो फूफा दुलीचंद ने मांगा था टाइम, फूफा ने तो वो भी टाइम दे देना चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि जिस तरह से पूरे के पूरे सिस्टम, क्योंकि ताऊ देवीलाल ने ये पेंशन शुरू की थी बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए। मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगा साथियों, आप किसी भी गांव का उठा लो और आप किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी गांव में सरकार यह कह रही है कि 60 साल के बाद तो ऑटोमेटिक पेंशन बन जाएगी। जाकर पूछो किसकी ऑटोमेटिक बनी है, जाकर एक बार पूछो किसकी ऑटोमेटिक पेंशन बन गई। अभी तो जिंदा मुर्दा ये मुर्दे जिंदा आड़ा चल रहा मामला। विधवाएं हैं, उनके पति दिखा रखे हैं, हमें यहीं पे लेके आया हूं मैं। जो विधवाएं हैं उनके पति दिखा रखे हैं और उनकी विधवा पेंशन काट दी की तरह। तो पति जिंदा है तो वो तो महिला ने कहा मेरा पति दे दे, मन्ने जरूरत नहीं है पेंशन की। आप सोच के देखो कि कितनी दर्दनाक बात है ये, सोच के देखो आप इस बात को। आज ये कह रहे हैं अतरा तो पंथी जिंदा है, धक्के खवाए हैं। फिर है जिनकी 5,000 भी इनकम नहीं, उनकी 5,000 इनकम, 10 लाख इनकम दिखा रखी है उन लोगों की। कल मैं छिछड़ाना गांव में गया था, अकेले छिछड़ाना गांव गोवाना तहसील, 70 लोग मुर्दे बता रखे हैं। मैं गया उसके 1 घंटे के बाद ही प्रशासन पहुंच गया वहां पे, जाकर उनकी वे बनाने लगा। अच्छी बात है, हम इस बात में कोई वो नहीं कर रहे, बढ़िया है, हम उन अधिकारियों का धन्यवाद कर रहे हैं जिनने तुरंत भेज के करवा दिया, कोई बात नहीं। हम भी आए साहब, हमने थोड़ी कहे हैं अभी वो 1 दिन का काम है, 1 दिन नहीं 1 हफ्ते का काम है। 1 हफ्ता नहीं तो मुख्यमंत्री जी ये कह सकता कि 1 महीने में सबका समाधान कर देंगे। वोट मांगने तो घर घर जा है, इनके घर घर के बतेरे पलाना हुआ है, तो घर घर जाकर पता करवा लो किसको क्या समस्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 9 साल की लड़की की 10 लाख रुपए इनकम दिखा रहा है। 9 साल की लड़की 10 लाख रुपए इनकम। तो ये इतना बड़ा ये जो आईडी, फैमिली आईडी, ये पीपीपी जो भी मॉडल ने चला रखा है, तो हम सरकार को ये बताने के लिए आए, ना तो दादा दुलीचंद मुर्दा है और ना ये जो भी यहां पे बैठे हैं बुजुर्ग, कोई मुर्दा नहीं है। ये सरकार मुर्दा है, ये पक्ष और ये विपक्ष मुर्दा है, ये पार्टियां मुर्दी हैं और कुछ मुर्दा नहीं है। जो कि इन बुजुर्गों की 1.5-2 साल से आवाज उठा रहे थे, लेकिन कोई ढंग से इनकी आवाज को अपना ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए अपना करके मामला खत्म हो गया। मुख्यमंत्री जी को तो हम ये कह रहे हैं, सरकार को ये कहे इतनी बारात लगा देंगे, इतने ढोल बजा देंगे, अब बहरा कर देंगे मुख्यमंत्री ने। अगर मुख्यमंत्री साहब ये आज हम लेकर आए यहां पे, दादा दुलीचंद के आदेश हुए थे कि बेटा चंडीगढ़ दिखाओगे, एक बार चंडीगढ़ भी दिखा दो, सुखना लेक पे भी घुमाओगे, और भी पर्यटक स्थल है कई आप लोगों को पता है। तो मैं आप लोगों के सामने बस मैं यही कहना चाहता था कि भाई जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने कल बोला है, उनको लगता है मेरे ख्याल में नहीं ये नॉर्मल इशू है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को मैं ये बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ये सिलेक्टिव दरबार लगाना बंद करो। एक गांव में जाकर दरबार लगा दे, मैं करवाऊंगा वो दरबार और रैली। एक बार मुख्यमंत्री ये कह दें अगर भाई जिनको पेंशन से लेके इशू है उड़ा जाइयो,
अगर इस मुख्यमंत्री और इस सरकार की औकात नहीं है इतनी बड़ी रैली कर दे, इतनी बड़ी रैली मैं कर दूंगा वहां। और मुख्यमंत्री उड़ा क्या दे, अगर भाई ठीक है सबका समाधान एक हफ्ते में, हम मुख्यमंत्री का मुकुट पर आ देंगे, जितने पैर गारे सारे मुख्यमंत्री दे देंगे, वो बहुत बढ़िया काम करें। घर का नाम दरवा रहा, कबीर कुटीर काम कंसाले कर रहा, यो क्या मतलब है। और फिर लोग बोला मुंडे के प्रशंसा करा कि इनके कार्यकर्ता वर्ता नुका बोला बहुत मुंडा बोल लेंगे तो ना बोल लेंगे भाई बुंडा के ना के हम तो समस्या है लोगों की, हमारे बड़े बुजुर्ग दुखी कर रखे हैं। और भाई हमारे बड़े बुजुर्ग दुखी कर रखे हैं ना, तो हम तो ये बताओगे आप ना तो हम थारी सीबीआई ईडी पीटी ये माड़ खड़े होंगे, ये डरते होंगे अपने तरह कुछ है ही कौन है। अरे भाई बुजुर्गों के लिए बुजुर्गों की सेवा का भगवान की सेवा व्यार है। और इसमें बहुत सी जो है चीजें ऐसी है, मैं आपको बताऊं कि इस सरकार को पता होते हुए एक चीज और चल रही है, मैं आपको बताऊं। मेरे को पता है कुछ लोगों ने, अभी तो ये बहुत से लोगों के पास फोन आ रहे हैं कि जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं जाएगा। और मैं ये बताऊं क्योंकि यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, पलवल हर जगह से फोन आ रहे हैं। और सरकार को हम ये कह रहे हैं कत्ती नहीं जाना किससे ने, नौजवान ना था मैंने को अपने बुढ़ा ही सेवा कर लो और कितना मत बेचो, घर का सरकार बढ़ाओगी, पेंशन जीना आराम कर देंगे इस सरकार का, नींद आराम कर देंगे मुख्यमंत्री साहब की। जितना जो सिस्टम है वो अपना करके देख लेगी सरकार, हमने कोई टेंशन नहीं इस चीज तक, कोई लेना नहीं देना नहीं। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूं, अब ये जो इश्यू है जिंदों को मुर्दा, मुर्दों को जिंदा लेके पेंशन खा रहे हैं, जिंदा ना मुर्दे दिखा रहे हैं, विधवा का पति बता रहे हैं, जिसकी 5,000 इनकम नहीं उसकी 5 लाख बता रहे हैं, जो 60 साल से ऊपर हो लिए ऑटोमेटिक कह रहे थे। और जो देवीलाल के नाम तक वोट खा गए बोलते कौन है, अरे ताऊ देवीलाल का इतना बढ़िया काम करेगा, देवीलाल ताऊ देवीलाल की आत्मा रोती होगी, अब उसके नाम तक वोट खड़िया कित है। इस देवीलाल के कुंडे में पैदा हो गया तो थोड़ी है तो देवीलाल लाले काम करेंगे। तो मैं आप पत्रकार साथियों से जरूर यह सहयोग चाहूंगा कि इनका बुजुर्गों का कोई नहीं है, सारे गरीब आदमी हैं, आप लोगों को पता है। आजकल वैसे भी वो 2,500 मिल रहा करते, उसके एक मान सम्मान की बात होया करती। इतनी खराब स्थिति मैं आपको बता नहीं सकता लोगों की। और ये तो बहुत सिलेक्ट लोग हैं, हमने तो 24 घंटे का भी टाइम नहीं दिया। एक दिन पहले बताया था कुछ लोग होते उड़ा 100 लोग आ गए थे मेरे तो रहे एड्रेस ढूंढ के, मतलब किसी का एड्रेस बता रखा था, नंबर था। तो ये भाई साहब पूरे हरियाणा में चाहे शहर की बात हो, कस्बे की, गांव की, बहुत लोग दुखी हैं, थक हार के बैठ गए हैं। अब मैं आपके सामने, आप लोगों के पास अगर समय हो तो ये अपने किंग दादा दुलीचंद तो हैं ही, आप जानते होंगे, जो यहां पे अभी भी हैं मृत, जो मुर्दे हैं, आप इनको मुर्दों का प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, भूतां की प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, या और क्या आ रहे हैं, भूत या मुर्दा ये आ रहा है मेरे ख्याल में, उनका कह सकते हैं। मैं एक बार भरतो देवी खड़ी हुई दादी है, भरतो देवी ये भी या बुढ़िया नु देख लो भाई, या जिंदा है मरी ओढ़ है। एक बार दादी मारिए रुका जी बताइए, कोसड़ी ताई मेरे बड़ी देखी थी दूर से, अन्नू कहते हैं मुख्यमंत्री का तेरी बुआ जी वह है जी उसे खड़ी देखी और मेरी लिखवा रखी होता और कोसड़ी के उड़े से कितनी दूर तक, मतलब सोच के देखो, हमने भी नहीं आई। अरे माँ क्यों खाम खाती तो की करी, क्या करा बताओ क्या करा बेचारी, कितने दिन हो गए कट्टे, 6 महीना हो लिया, 6 महीने हो गए, मैंने सारा आने बता सारे आने ली, क्या करूं बताओ। बेटो मेरा दारोगा 4 साल को
40 साल का इनका बेटा है, वो एक्सपायर हो रहा है। कौन लेके जाओ भाई इसमें? छोड़ के गए हैं? अजय माँ आई थी ना, क्यों आऊंगी? बैठ जाओ। ये है अपना जय भगवान जी। उम्र कितनी है? 85 साल की। 85 साल की है। बर्तो देख हम बोली, हाँ, हम बोलेंगे जय भगवान। मारी एक बार रुका कहे पहले नु कहे ना थारा फूफा जिंदा है, नु बताओ पहले। फूफा जी हुआ भाई, मतलब आप तो नहीं कह रहे कदे नु मान जाओ, सरकार तक है मतलब है। दिखा रखा है। हाँ एक बार बता दो। ये देखो जी 15/4 में डेट दिखा रखा है मेरे। उम्र क्या है? उम्र बताओ। 68 साल हो गई जी। कहाँ के हो? रोड तक के पास बालोट गाँव है जी। बैठ जाओ शांति जी। हाँ मरे दिखा रखते हो आप? हाँ एक बार रुका मार के बता दो इन नंबर। 10 महीने हो गए। मोखरा मोखरा आवासेंगे आवासेंगे। एक बार ये बनू कह दे तेरा फूफा जिंदा हाड़ा ही बैठा, मुख्यमंत्री नजदीक है। फूफा जिंदा है। हाँ बता क्या दिन हो गए कट्टे? 7 दिन हो गए। और कितनी उम्र होगी? 76 साल। 76 साल। ये कित जाएगा भाई नू बताओ, कित जाएगा धक्के खाओगा? हाँ आवासन राजो राजो। हाँ जीवा है दादी। कै साल उम्र होगी? 70 होली भाई राजो जीवा। बैठ जा। चमेली एक बार करड़ी करड़ी कह देगा भाई। 85 साल उम्र है भाई, चमेली नाम है। हाँ एक मिनट चुप हो जाओ। हाँ किस जगह काटी भाई, मैं कोई बुरी कर रही हूँ अच्छी कर रही हूँ भाई, आप क्या करते भाई? माना 6-7 महीने हो गए, बात कर नहीं चाहिए दामड़। और मैं बेटा माफ करके आया, मेरे बेटे का धन्यवाद हो। मतलब दुख दुख बसो नो कह दे दादी। इस तेनो कहते तेरी बुआ जी है मुख्यमंत्री दे वो कहते बुआ बुआ या बुआएं खड़ी है। हाँ जब नहीं बनी है बुआएं है। हाँ बुआ कह लो या दादी कह लो। हाँ हाँ ये जिंदी खड़ी हूँ मैं, मेरी क्यों ना खाई? हाँ जिंदा खड़ी हूँ मैं तो। हाँ बैठ जा दादी। इस ऑफिस में भी गए हो आप? कितने बार गए ऑफिस में बताइए मैं? कई बार गए हम। अरे 10-10 20-20 चक्कर काट के आ रहे हैं मेरे भाई। सारा है सारा जरूरा है जाने जैसे पसुरा है भाई। अच्छा किशन, ये मरेड़ चाल रहे हैं, सारे मुर्दे हैं किशन। हाँ ये चाल नहीं सकता ये आदमी, विकलांग है। हाथ भी जमीन पे टेकने पड़े हैं, पांव भी जमीन पे टेकने पड़े हैं। बताओ एक बार। 15,000 के सोनीपत है और मेरा गाँव धनाना सोनीपत अपनी गाँव, और कम से कम 10 बार पंडित जा दिया, एलईसी के पास दंडी करवा दिया, लेकिन पेंशन फिर भी नहीं आती। कसबरा लोग जा लिया, गाँव जा लिया, चक्कर पे चक्कर करवा रहे हैं, अगले महीने में आएंगे, वो ये नहीं हो रहा, वो करो, सरपंच से लिखो, नंबरदार से लिखो, मतलब धक्के धक्के हैं। अभी नहीं नंबर मिला तो वहाँ आए कंप्लीट करी और रोज तकलीफ करी, आज आगे का है, आगे वो बच्चा नहीं है सुपरिया का नहीं जी चाहिए। अच्छा विकलांग पेंशन है, मर्यादा दिखा रखा है, मर्यादा दिखा रखा है, बताइए। विकलांग है, मर्यादा दिखा रखा है, मर्यादा दिखा रखा है, मर्यादा दिखा रखा है। उम्र 54 साल, 30 एकड़ से
अच्छा, अब है आपके सामने वो, अब आपके सामने है वो कि इसकी आवाज थोड़ी मेरे ख्याल में तेज हो रही है। अब आपके सामने है वो विधवा औरत जिनके पति जिंदा बता रहे हैं। विमला मैम से, क्या नाम है? हाँ बोलो आप। 6 महीने हो गए कि मेरी पेशेंट रुक गई है। ले और जाओ पेशेंट आया तो जाओ ले और चल जाओ रोज तो उनका बस कुछ लगे कोई सुनाई नहीं करी। उल्टी आ गया जाओ उल्टी आ गया। मेरी 6 महीने की पेशेंट 66 साल की हो रही है। नवीन जी 2 लाख में ऊपर कितने की आया है? वो भी आ रही है, ओल्ड नहीं बढ़ रही ना भाई साहब, क्या करें? 2 लाख रुपए से कितनों की आया है? इन मैं तो मेरे ख्याल में सारे इकट्ठी कर ले, जबकि 2 लाख ना बना पाए। मैं तो इनके घर जा देखा कैलाशो। हाँ जी मैं कितने दिन हो गए चक्कर काटते? चक्कर काटते आपने? 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए। हाँ 10 महीने लेकिन जाऊँ ना बैंक में तुम्हें पता है अगले दिन ना पट ली है इसमें फैमिली आईडी में मेरा पढ़ का जो मैं फैमिली दे दिया अमित नाम है तो मेरा आदमी का है किस नाम तो पता है तो उनको देने इसमें किस का नाम किसी का नाम तो है अगर अमित करोड़ का है 10 महीने हो गए ये डोब से। ये क्या पीपीपी आने के बाद से ये शुरू हुआ है? हाँ ज्यादातर केस वही है, फैमिली आईडी पीपीपी। रानी मेरी दिसंबर से रुक गई थी, मैं विधवा हूँ। मैंने 3 एप्लीकेशन दे दी डॉक्टर में बड़ी मॉडल से। दिसंबर से मेरी पेंशन नहीं आई, 10 महीने हो गए। हाँ विधवा हूँ। विधवा जी, 2005 में गुजरे थे मेरे घर वाले। करा जिंदा जिंदा जाऊँ मतलब 2005 में इनके हस्बैंड गुजर गए, 17 साल के बाद जिंदा हो गए। सोच के देखो आप। गुड्डी गुड्डी ये मैं दिखा रखी हूँ, शादीशुदा दिखा रखी हूँ। जो शादीशुदा तो मेरे पति को दे दो, हम तो रह जाएंगे, तुम संग छोड़ देंगे। हाँ एक बार फिर बोलो जी। मैं शादीशुदा है, मैं शादी कर रखी है, कर रहे हैं और गए थे हम उस खिड़की पर, उसमें निकलने में उसमें ये दिखाया भी ये शादी कर रखी है। आप तो हमको पति दे दो तो हम पेंशन छोड़ देंगे। क्या 2,500 तो है, वो 5-6 हजार तो कमा के देगा। अरे इसने माइक रे करिए मेरे भाई, माइक वाले। क्या नाम बताया? गुड्डी गुड्डी। रोहतक से, गड़ी मोहल्ला से। अच्छा ये आप देख रहे हो, आप इसमें अकेला पेंशन का मामला नहीं है, बात को समझो आप। एक महिला आज से 17 साल पहले, 17 साल पहले जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया, उस महिला को दोबारा ऐसे भी केस है, शादीशुदा भी दिखा दिया, पति का नाम भी और कोई कर दिया। सोच के देखिए आप। तब तो पीपीपी भी नहीं था, सरकार भी। हाँ तो उस टाइम पे तो साल पहले तो सरकार भी कोई और। हाँ शब्द कुछ और कुछ था, आप सोच सको हो। कि ये अकेला ये नहीं है, मतलब जो विधवाएं हैं उनको शादीशुदा दिखा रहे हैं, सारे पति जिंदा है। अच्छा राज रानी, नवीन जी ये जो गुड्डी है इनको कब से नहीं मिल रही थी आपकी? 10 महीने पहले आती थी। पीपी के बाद। हाँ पीपी मतलब हाँ मूर्ति देवी। अच्छा आप हाँ बताओ बताओ। अभी मेरे को 6 महीने हो गए, मेरी पेंशन नहीं आई और मेरा आदमी साथ में गुजरा था और मृतक में बता दिया। हम कहते हैं हमारा आदमी दिलवा दो, हमारे को पेंशन नहीं चाहिए और हमारा आदमी हमारी देखभाल तो करेगा। हम दाम मावल के हैं। मूर्ति देवी होगा।
आपका माँ मूर्ति देवी। हाँ मैं से भाई से मूर्ति देवी मेरा नाम है। मेरे पति 22 साल हो गए मेरे। आज दिसंबर में मेरी बंद हुई थी, पर भी नहीं मेरी मतलब जी 5 बजे भी समाज के वाकई कल्याण भगवान बजा का पति जीवा देख लो कितने साल हो गए, 22 साल जाएंगे जी मेरे पति दिसंबर में मरे। पूनम रानी अगली। पूनम। हेलो, मैं रोहतक से हूँ, सुनारिया गांव से। सर मेरे हस्बैंड को जिंदा दिखा रखा है सर। नाम? सुनारिया गांव से रोहतक। पूनम रानी। पूनम रानी। 9-10 महीने हो गए सर, हमारे पेंशन नहीं आ रही। हाँ जी, पहले आती थी। फैमिली आईडी में ऐसे कहते हैं कि आपके हस्बैंड जिंदा हैं और आपने मैरिज कर रखी है, ऐसे दिखाते हैं। हाँ जी। हाँ, डेथ सर्टिफिकेट होने के बावजूद वहाँ पे जिंदा है। नवीन जी ये इतने केस हैं आपने। सर एक बार आप एक बार कर लो प्लीज, 2 मिनट 5 मिनट हो। हाँ ये क्या कहते हैं कि आपने दोबारा शादी कर ली? अच्छा। हाँ जी, ऐसे कहते हैं कि आपने मैरिज कर रखी है दोबारा से। सर हमने मैरिज नहीं कर रखी, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। नहीं तो आपसे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि एफिडेविट दे दो, किस बिना पे आपको कहता है कि आपने दोबारा शादी कर ली? कुछ मतलब बात तो हो रही ना, ऐसे थोड़ी है। पता नहीं सर, रोज चक्कर पे चक्कर कटवाते हैं सर। डीसी ऑफिस के मैंने कम से कम 8-10 महीने हो गए चक्कर काटते काटते, कोई सुनाई नहीं करता सर। तो आपने जब पीपी बनाने आया था, आपका कार्ड बनाया था, आपसे किसी ने पूछा था कि ये आपकी क्या डिटेल है, नाम क्या है, पति का नाम क्या है? सब कुछ पूछा था सर, हमने सब कुछ बताया था सर। तो आपने बताया नहीं था कि मेरे पति नहीं है? बताया था सर, फिर भी पता नहीं कैसे क्या हो रहा है सर। ये 9-10 महीने हो गए सर, और बच्चे भी छोटे छोटे हैं मेरे। तो अभी 35 साल हो गए, 35 साल की हूँ सर। बिमला अभी सर वो सिंबोलिज्म नहीं है ये मैं सर आपको नहीं मैं देखिए, मैं इसीलिए कहा था अगर आप लोगों के पास थोड़ा टाइम हो तो मैं डिटेल होता है। ये जिसकी समस्या है उसके लिए बड़ी चीज है, हमारे लिए आपके लिए उसका सिंबोलिज्म हो। हाँ तो पूनम रानी हो गया। बिमला 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 हो गया। हाँ जी, 10 महीने हो गए मेरी पेंशन या 10वीं आवा नहीं, मेरी पेंशन नहीं मिलती है। मैं सुनारिया टोकता हूँ। आपकी क्या ओल्ड एज है या बुढ़ापा पेंशन आती है? विधवा की। विधवा विकलांग है जी महावीर। हाँ जी। हाँ हेलो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा गांव मगरोली खुर्द है, महावीर नाम है। जैसे जैसे आईडी जो जिसने भी आईडी बनाई थी मेरी, उसने मेरी कम से ज्यादा इनकम दिखाई थी 3,80,000। तो मैंने वो आईडी अपनी ठीक करवा ली। आईडी ठीक करवाने के बाद जैसे मैं 2-3 महीने बाद गया, फिर भी ये बोले कि अगले महीने बाद आएगी। तो फिर मैं कई बार डीसी साहब से मिलने गया तो फिर भी नहीं मिली। और तो मैं फिर कई बार समाज कल्याण विभाग में कई बार गया। एक दिन तो मैं साहब गिर गया था पेड़िया में, और आज भी मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है। एक वहाँ बेटी थी, सरकारी जॉब लगी थी, उसने मैं आन के वहां से उठाया था, हैंडीकैप को मैं गिर गया था। वो मेरी आईडी मैंने ठीक करवा ली, लेकिन आज कम से कम 11-12 महीने अगले पेंशन नहीं आए। ठीक है। शीला देवी, जिनकी इनकम शीला देवी, हाँ जी, कितनी इनकम दिखा रखी, क्या मामला बताइए। मेरा आदमी जिंदा बता रखा है जी, और मैं तो भी सीता रही हूँ, और 10 महीने हो गए मेरी पेंशन को नहीं मिलती। मन तो आदमी की जरूरत है, मतलब किसी की क्या जरूरत है? आदमी दिखाओ। वीना, ये वेरिफिकेशन किससे करवाया? पढ़ी लिखी पंचायतों से या पढ़ी लिखी नगर पालिकाओं से? किससे? सरकार बताएगी सर, ये सरकार बताएगी, हमें नहीं पता किससे करवाया। ये सरकार से पूछो आप कि ये किससे करवाया है। सरकार बताए ना। हाँ तो आए हैं तो इन्होंने तो बता दिया ना भाई साहब सब कुछ। कोई ये महिला, अच्छा कोई महिला मतलब न्यू कहेगी मेरा जिसका विधवा है, वो ये कैसे कहेगी कि भाई मेरा पति जिंदा? ये तो नहीं कही कम से कम, है ना। अच्छा वीना,
मेरे 9 महीने से पेंशन नहीं आ रही। मैंने मनमोहन गोयल, मनीष ग्रोवर, राजू सहगल, अनिल विज सबसे मिलने गई, किसी मुझे मिलने नहीं दिया। कल को खटर से मिलने गई, धक्के मार के बाहर निकाला गया, मुझे कोई इसने अंदर नहीं आने दिया। जहाँ भी जाती हूँ सब ऐसे करते आंटी वेट करो, आंटी वेट करो। वेट करते करते मुझे 9 महीने हो गए, तो कितनी वेट करूँ मैं, ये बताया जाए मुझे, क्यों नहीं मुझे दी जा रही। गोपाली बता दो बोल दो। इनकी इनकम बता रखी है 5 लाख। ये आप कितने कमाओ? विना आपकी कौन सी कैटेगरी की थी? विडो की जी। अभी विधवा की पेंशन मेरी बनी थी तो उसमें फैमिली कार्ड में 5 लाख रकम कर दी थी। और जी मेरी ना 5 पैसा की भी किसी को गाली कर लो चाहे कुछ भी कर लो, हमें कोई सिरदर्दी नहीं है। और जी हमारी ये पेंशन सही होनी चाहिए। काम कौन सा आपका? गोपाली। रोहतक है। गोपाली। अनीता रानी। रोहतक। अनीता। हाँ जी दिया रहे। क्या नाम है? ये गोपाली। गोपाली है और मैं रोहतक की हूँ। मेरी पेंशन विडो पेंशन बन कर रखी। कभी फैमिली आईडी में कहते हैं कि आपका पति जीवित है, कभी कहते हैं कि फैमिली आईडी में रिटायरमेंट पेंशन लिखी है, इस वजह से पेंशन नहीं आ रही। अगर मेरी रिटायरमेंट पेंशन आती है तो मुझे रिटायरमेंट पेंशन दी जाए, मुझे इस पेंशन की जरूरत ही नहीं है। और मेरा पति जीवित दिखा रखा है। मतलब रिटायर कर दी, इनको कर्मचारी बना के रिटायर करके इनकी रिटायरमेंट की पेंशन आ रही है। मतलब मोटी बात समझो आप। और एक बहुत से और क्या नाम है ये जो कह रहे हैं ना, मैं देखा है कि मुख्यमंत्री जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी कहते हैं अब हो जाएगा बुजुर्गों का कल्याण, अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, 60 साल के बाद आपकी तुरंत हो जाएगी, चालू हो गई है, ऑटोमेटिक चढ़ गई है, कंप्यूटर में गए, सुरंग बना के सीधी घरों में भेज दी गई है पेंशन। इन बेशर्मों को इतनी शर्म नहीं आती, ये महा झूठे लोगों को इतनी शर्म नहीं आती। अगर लोग धक्के खा रहे हैं जो 60 साल से ऊपर के भी हैं, जो चक्कर काट काट के, भाई कोई भी आदमी सरकार के ऊपर भरोसा करेगा कि नहीं करेगा? अकीब मत जाओ, उन्ना को बैठा दिया घरा, वे घरा बैठा दिया, लोग ने सोचा भाई चलो घरा आ जाओगी। आप लोगों के भी यार दोस्त रिश्तेदार होंगे, कोई चांद पे ग्रह पे तो आप भी नहीं आ रहे। आप पूछो कितने 60 साल वालों के अपने आप बन गए। अभी यहाँ पे भी बहुत से लोग, अभी कैथल से भी आया था, और भी लोग आए थे अभी। अच्छा है एक और रह गया, एक लड़की है, कहा वो हैंडीकैप्ड है बेचारी, या कितने दिन हो गए बेटा तेरे को घूमते? एक बार इससे दिया रहा या डिसेबल है ये लड़की। मुझे 4-5 साल हो गए आंटी ने, और मेरे साथ कोई आना नहीं। मैं भी पड़ोसी गिलाई हूँ, बाप मर गया मेरा। ये लड़की चक्कर काटती काटती उन ऑफिसों के चक्कर, कितने चक्कर काटा है कोई आदमी यार? परिवार में कौन कौन आपके? मेरे भाई है, बहन है, और मेरी मम्मी और बूढ़ी है। बेटा कितने बार गए ये बनवाना ही, कितने बार गए हो तुम? मैं 4-5 साल लिया रात का बैठ गई मैं। गाँव कौन सा? मेरा जम्बड़ रोहतक जिला। नाम क्या है? शकीला। अच्छा अब ये और इस तरह के कुछ है जो सरकार कह रही है ना, कल मुख्यमंत्री साहब भी कह रहे थे जैसे अब 60 साल के बाद तो हम वैसे बना देते हैं। अरे मुख्यमंत्री अपनी पेंशन छोड़ के देखा ना, हिम्मत है तो 4 महीने की, 1 साल की, अगर मुख्यमंत्री सही में ईमानदार है ना और मुख्यमंत्री संवेदनशील है इतना लोगों के प्रति, तो मुख्यमंत्री अपने छोड़े, इतनी तो हिम्मत करे। अब जब तक मैं जितने हरियाणा के बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों की पेंशन नहीं बढ़ जाती, उनकी समस्या दूर नहीं हो जाती, पेंशन नहीं लेगा मुख्यमंत्री तो इतना ही करवा दो। और बताओ, हम नहीं करेंगे कोई प्रोटेस्ट। मुख्यमंत्री उस दिन तक अपनी पेंशन और तनख्वाह छोड़ दे, अब जिस दिन तक कोई भी समस्या बुजुर्गों की है, विधवाओं की है, विकलांगों की है, हम कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे भाई साहब। तनख्वाहदारी है तो तनख्वाह रुपये तो है ना, तनख्वाह कह लो, पेंशन कह लो, और पेंशन भी आ रही होगी। पिछली बार एमएलए नहीं बना था, अरे हारे उड़े को कोई ना आके देख लेंगे।
तो एक विधायक एक पेंशन भी नहीं। तो भाई साहब मैं तेन को पेंशन है, तनख्वाह है, तनख्वाह छोड़ दे के लग गया 4 महीने की, इतना तो कर सके ना। मुख्यमंत्री ये से अपील है कि मुख्यमंत्री जी आप इतना काम कर दो कोई जब तक इन बुजुर्गों का समाधान नहीं होगा मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। तो ये आप लोग मतलब देखो आप, मैं तो यही कहूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्यमंत्री अगर ऐसा निर्णय लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये जो बता रहे हो ना 60 साल से ऊपर ये नाम है आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं 70 साल तक रामरती राजेंद्र के खड़े हो जाओ सारे नहीं, मतलब जो मैं नाम बोलू रामरती राजेंद्र एक और दामड़ धर्मवीर कदम बलवंती राजकुमार, ये तो कैथाधारे हैं 77 साल के, इनकी पत्नी रामदेव 68 की, ये सारे 60 तरीके से नहीं है ना कोई एज नाम और एज बताओ। मैं 64 साल का हो गया ये गांव में। कितनी देर होगी, कितने चक्कर काट लिए? मैंने 10 चक्कर काट दिए। आपकी बताओ। रामरती आप धर्मवीर जी कैसे साल के हो लिए? 6 दिन ऊपर हो गया 60 हो लिया। आप बताइए जी। 65। आप बताइए जी। ये उम्र बताओ, उम्र कितनी होगी? इतना ही नहीं बनी है साल भर हो गए। इनकी और बता दे वह 64 साल की। अब आप एक बात बताओ, ये जो ऑटोमेटिक बनने लग रही है किसकी बनने लग रही है? ऑटोमेटिक जो ऑटोमेटिक पेंशन बनने लग रही है किसकी बनाने लग रहा है? मुख्यमंत्री साहब है। तो भाई साहब ये स्थिति है, ये आप लोगों के सामने हमने रख दी है। 70 27 811 नंबर हमने हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है, फोन करो भाई हमने बता दो या वीडियो भेज दो। छिछड़ाना गांव है, एक अकेले गांव में 70 आदमी है, मेरे रोड में बताऊं अपना अकेले गांव में। अलग अलग जगह ये जो चीज है, ये विधवा पेंशन हो या आपकी विकलांग की है या 60 से साल ऊपर से ऊपर वाला मामला है या कुछ भी है, ये सारे के सारे मामले भाई साहब। ये कितने हो गए आपके पास अभी तक? ये मेरे पास तो भाई साहब नहीं, मान लो कि 40-50 आदमी तो उस दिन आए, 5-6 दिन पहले आए थे, कुछ फिर नए आ गए। तो मेरे दौरे मेरे ख्याल में मान लो 100 एक आदमी से हो गए जो मुर्दे जिंदा मुर्दा हाड़ा मामला चल रहा है। कॉल कितनी आ गई? कॉल आली मेरे तो भाई साहब करीब 600 के आसपास कॉल आई है भाई, लगभग नाम नंबर तो नोट करेंगे सबके। और मुख्यमंत्री तक खुद कहने लग रहा है 15,000 हैं, मुख्यमंत्री साहब ने कहे 15,000 हैं। अब अगला स्टेप क्या? अगला स्टेप आपने सरकार को मांग पत्र दिया है? सरकार को रिटर्न मांग पत्र दिया है अभी तक इस बारे में? या आप क्या मांगते हो सर्वे में? ओ भाई साहब हाँ याद दिला दी हमने, मुख्यमंत्री साहब तक कही थी एक टाइम देते मिलने का, दादा दुलीचंद ने कही थी अगर अपने फूफा ने टाइम दे दे ना दिया, मैं क्या करूं बताऊं? मेरा क्या है, मेरा दादा जो कहेगा मैं तो वो करूंगा। मेरे दादा ने कई लेटर जारी कर दिया, सरकार को भेज दिया, प्रशासन को भेज दिया, मेल करवा दी थी। और आप लोगों के माध्यम से रोज आने लग रहा है, कोई दिखाना थोड़ी है, धृतराष्ट्र थोड़ी है मुख्यमंत्री। अगला स्टेप क्या? कितने लोग हो गए आपके पास? अगला स्टेप तक ये है सारे लोग इकट्ठे करेंगे, कितने मुद्दे बना रखे हैं इनने। हम तो सरकार को ये कहेंगे, ये जो 5 लाख बुजुर्ग है हरियाणा में, और 5 लाख का मतलब 5 लाख नहीं है, एक बुजुर्ग है, ये भी इसका दादा दुलीचंद का 70 बालक है, इसके 1 करोड़ एवरेज है 20 की। बाप का भी दादा होगा तो कुड़बे में 20 आदमी तो होंगे, 2.5 करोड़ जनसंख्या, 1 करोड़ हो गया आदमी सीधे। ये बूढ़े ने मत मानो, बूढ़े हैं 5 साल वाले, 5 लाख बूढ़े हैं। एक बूढ़ा कम से कम बता रहा हूं आपको, कम से कम 20 आदमी आ रहा, और कोई सुनने वाला नहीं। विपक्ष वाले हुए भी मुर्दे हैं, वो भी डरा रखे हैं, अरे ये कोई ना मुर्दे है, सरकार मुर्दा है और विपक्ष मुर्दा, ये पार्टी मुर्दा है और कुछ नहीं है। और मैं तो एक चीज और कहूंगा, चुनाव आ गया सरपंची का भाई, सरपंच में मेरी पर्स जागा, बूढ़ा का आशीर्वाद लो। हर आदमी जो चुनाव लड़ना चाह रहा है या जो जीत रहा है वो बैठा है भाई। आप सब लोगों से ये कहना चाहेंगे, दादा दुलीचंद 102 साल का होकर लड़ रहा है, अरनू गया मन न जरूरत ना पेंशन की पहला सारा का इलाज कर ना यार, 102 साल क्यों कर बताओ।
आप भी ऑफिस में ताड़े था यान में नहीं सोचो कि चलने का ना चलने यो धक्के खाना लग रहा है 102 साल। हम भी नहीं सोचा है यार क्या करें, चलने का ना चाहे बताओ। तो सरपंच की चुनावी पार्षदा के जो भी हैं उन सब से हम ये अपील करेंगे, अगर अपने आसपास ढूंढो, डीसी का एसडीएम का लेके जाओ। अगर कोई नहीं काम करता हम आवेंगे उधर, हम देखेंगे डीसी ने उस डीसी के कमरे में, फिर हम बैठेंगे, दादा बूढ़े बैठेंगे उन रेस्ट हाउस में, बूढ़े बैठेंगे, ये नेता अधिकारी नहीं बैठेंगे। तो बुजुर्गों की बूढ़ा की सेवा भगवान की सेवा मैं तेन मानू। और कोई हुआ हो तो बता दो, कोई क्वेश्चन हो। ये जिन लोगों ने कार्ड इनके बनाए हैं, उनकी ड्यूटियां तो लगी हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन की बात करते हैं आप? उनकी क्या सारा डाटा है, इन्होंने अपने आप को भरा नहीं करते या सर्वे द्वारा करने की मांग करते हैं? भाई ये 20-20 में 10-10 बजा लिया, ये चक्कर नहीं काटेंगे, तरह की सीधी बात है, नहीं काटेंगे। जिसका समाधान करना सरकार को, जिस पर कार्रवाई करनी है करो, और गांव-गांव जाके, कस्बा जाके इस चीज का समाधान करो। ये और कोई क्वेश्चन आपका? 50 चक्कर काट दिए जी। अभी दादा का एक आदेश ये है, वह एक तो सुखना पे घूम गाओगे, और एक बार दादाजी कह रहे हैं कबीर कुटिया देख आओगे, तो अभी एक बार हम सब कबीर कुटिया जाए। चलो जी, कबीर कुटिया बोलिए महाराज, कबीर कुटिया बोलिए। हाँ कबीर कुटिया जाए, चलो। हाँ सुखना तो बात में, ये कबीर कुटिया जा रहे, चलो चलो।